नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अफ़गानिस्तान और बर्मा के प्रति नीति। तो अफ़गानिस्तान और बर्मा के प्रति जो है अंग्रेज़ों की नीति क्या थी? तो अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो वो भी हमारा बॉर्डर लगता है, ठीक है, हिंदुस्तान का बॉर्डर है। भारत सरकार की जो विदेशी नीति एंड ब्रिटिश सरकार की विदेशी नीति का अंग थी, ठीक है। तो भारत सरकार की विदेशी नीति जो विदेश नीति जो उस वक्त थी वो ब्रिटिश सरकार की विदेशी नीति का अंग थी। 19वीं सदी का उत्तरार्ध साम्राज्यवादी विस्तार का काल था। उपनिवेशों के लिए साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई। अब आप पूछेंगे हमसे कि उपनिवेश क्या होते हैं, ठीक है, उपनिवेश क्या होते हैं? तो उपनिवेश का मतलब उपनिवेश की बात अगर करें तो उपनिवेश का मतलब होता है कॉलोनी, ठीक है। उपनिवेश का मतलब क्या होता है? कॉलोनी, COLONY। कॉलोनाइजेशन एक वर्ड होता है। सेटलमेंट बोल सकते हैं इसको, डोमिनियन बोल सकते हैं, डिपेंडेंस बोल सकते हैं, डिपेंडेंसी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड है, कॉलोनी हो गया, सेटलमेंट हो गया, डोमिनियन हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, डिपेंडेंसी हो गया। सो ये वर्ड जो है ये उपनिवेश के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब किसी दूसरे देश पर कब्जा करना। तो उपनिवेशों के लिए साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई। साम्राज्यवाद का मतलब जो अपना विस्तार कर रही थी, अपना साम्राज्य बढ़ा रही थी कुछ शक्तियां। अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी युद्ध में तथा दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए भारतीय साधनों और भारतीय सैनिकों का उपयोग किया। जो अंग्रेज थे वो लोग क्या कर रहे थे? मान लो दूसरे देशों के साथ युद्ध लड़ रहे थे और यूज किसका कर रहे थे? भारतीयों का, क्योंकि उन्हें पता था ना कैसे यूज करना है। जैसे आजकल के नेता जानते हैं कैसे यूज करना है, वैसे अंग्रेज भी सारा कुछ अंग्रेज ही सिखा के गए हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि हमारे नेता जो हैं विदेश आते जाते रहते हैं। तो आने जाने का मतलब ट्रेनिंग लेने जाते हैं कि कैसे इस वक्त जनता मान नहीं रही है, कैसे क्या करें, तो बताते हैं कि ऐसे करो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यूरोपियंस ने ही कहीं ना कहीं सारी चीज़ें नेताओं को सिखाई हैं। 19वीं सदी में रूसी साम्राज्य का मध्य एशिया में विस्तार हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है? 19वीं सदी में रूसी साम्राज्य का मध्य एशिया में विस्तार हो रहा था। और जब ये मध्य एशिया में विस्तार हो रहा था तो मध्य एशिया में बहुत सारे देश आते थे। कजाकिस्तान आते थे, तुर्कमेनिस्तान आते हैं, उज्बेकिस्तान आता है, किर्गिस्तान है, ठीक है, और तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है। ये सब मध्य एशिया के, सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर देखोगे तो रूसी विस्तार हो रहा था। रूसी विस्तार को रोकने के लिए जो है उन्होंने अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अफगानिस्तान में इन्होंने प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। वे सोचते थे कि अफगानिस्तान में पैर जमाने के बाद क्या होगा, मध्य एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने में उन्हें आसानी होगी। लेकिन वहाँ पे एक सुल्तान था जिसका नाम था अफगानिस्तान का राजा दोस्त मोहम्मद। क्या नाम था? दोस्त मोहम्मद जो था एक योग्य शासक था। कैसा था? योग्य शासक था। अंग्रेजों ने 1839 ईस्वी में अपनी फौज अफगानिस्तान में भेजी, ठीक है। तो अंग्रेजों ने अपनी फौज अफगानिस्तान में कब भेजी? 1839 में, ठीक है। अंग्रेजों ने अपनी फौज अफगानिस्तान में कब भेजी? 1839 में। उसने दोस्त मोहम्मद की सेना को हराया तथा उसके एक विरोधी को गद्दी पर बिठाया, ठीक है। दोस्त मोहम्मद की सेना को हराया, उसके एक विरोधी को गद्दी पर बिठाया। साथ ही दोस्त मोहम्मद को बंदी बनाकर जो है भारत ले आया जाता है। अफगानिस्तान में क्या हुआ? अंग्रेजों के हस्तक्षेप के विरुद्ध विद्रोह हुए, इसलिए दोस्त मोहम्मद को पुनः गद्दी पर देनी पड़ी और अंग्रेजों को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। इस लड़ाई में अंग्रेजों को जो है भारी नुकसान उठाना पड़ा तथा उनके हजारों सैनिक भी मारे गए। अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप ना करने की नीति अपनाई। आगे चल के इतनी मार पड़ गई कि अब वो समझ गए कि इसमें
ज़्यादा नहीं करना चाहिए वरना दिक्कत हो सकती है। 1878 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुनः अफगानिस्तान पर हमला किया। इस बार भी वे अफगानिस्तान पर अपना शासन कायम नहीं कर पाए। ठीक है, 1878 में जो है दोबारा अफगानिस्तान पर हमला करते हैं और इस बार भी जो है वो अफगानिस्तान पर शासन कायम नहीं रख पाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ अपना रेजिडेंट भी नहीं रख पाए, परंतु अफगानिस्तान की जो विदेशी नीति थी, विदेशी नीति पर इनका नियंत्रण स्थापित हो जाता है। 40 साल बाद क्या होता है, अफगानिस्तान के नए शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया तथा 1921 में अपने देश को पूर्णतः स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, 1921 में क्या होता है, अफगानिस्तान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है। लड़ाकू देश है एक, आपने देखा होगा कि अमेरिका भी वहाँ कुछ समय तक रहा लेकिन टिक नहीं पाए, बहुत मारा उनको भी। भारत में अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई। उत्तर पश्चिम में सीमावर्ती क्षेत्र के कबीलों के विरुद्ध विद्रोहों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार प्रायः फौज भेजनी पड़ती थी। तो ब्रिटिश कबीले जो कबीले होते थे, कबीले जो विद्रोह करते थे तो उनको दबाने के लिए जो है ब्रिटिश अपनी सेना भेजा करती थी। सीमावर्ती क्षेत्रों में पंजाब से पृथक कर एक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत बना दिया गया। जो सीमावर्ती क्षेत्र थे उनको पंजाब से अलग करके जो है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत बना दिया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने रेल लाइनें और सड़कें बनाई। ठीक है, कि उन जगहों पर नजर रहे तो उसके लिए क्या बनाई गई, रेल लाइनें बनाई गई और सड़कें बनाई गई। सीमावर्ती क्षेत्रों के आज़ादी पसंद लोगों को पूरे नियंत्रण में रखने के लिए अंग्रेजों ने आतंकित करने के तरीके अपनाए। विमानों से उन पर बमबारी की गई लेकिन उन्हें इससे पूर्ण सफलता नहीं मिली। ठीक है, अंग्रेज चाहते थे इन्हें डरा धमका लेंगे लेकिन वो डरे धमके नहीं। इसके बाद क्या होता है कि बर्मा के राजा ने असम पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने 1824 से 1826 में बर्मा के साथ युद्ध कर असम पर पुनः अधिकार कर लिया और उसी समय जो है अंग्रेजों ने बर्मा के कुछ इलाकों पर भी अधिकार कर लिया तथा बर्मा में अपना रेजिडेंट भी नियुक्त किया। 1852 में जो है अंग्रेजों ने बर्मा पर पुनः हमला किया एवं बर्मा के सभी तटवर्ती प्रांत ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंग बन गए। तो 1852 में जो है दोबारा बर्मा पर हमला करते हैं और क्या होता है कि जो जितने भी उसके तटवर्ती प्रांत थे वो सारे के सारे ब्रिटिश भारत के प्रांत हो जाते हैं। इस बीच फ्रांस ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपना साम्राज्यवादी प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। 1880 के दशक में फ्रांसीसियों ने हिंद चीन में अपना शासन स्थापित कर लिया था तथा उन्होंने उत्तरी बर्मा पर प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। फ्रांसीसियों के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज जो हैं वो भयभीत हो गए। उन्होंने बर्मा के राजा से कहा कि बर्मा की विदेशी नीति पर उनका नियंत्रण स्वीकार करे तथा अपनी राजधानी मांडले में एक ब्रिटिश रेजिडेंस रखे, लेकिन वो क्या करते हैं, बर्मा के इस मांग को ठुकरा दिया। बर्मा ने क्या किया, इस मांग को ठुकरा दिया। अंग्रेजों ने 1858 ईस्वी में बर्मा पर हमला कर उस पर अधिकार कर लिया। बर्मा के लोगों ने जो है कई वर्षों तक ब्रिटिश शासन का विरोध किया लेकिन अंततः बर्मा को ब्रिटिश भारत का एक प्रांत बना दिया गया। इस प्रकार क्या होता है, 1857 ईस्वी में जो है विद्रोह के बाद ब्रिटिश नीति में अनेक परिवर्तन हुए। भारत पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। इंग्लैंड अपने आर्थिक और साम्राज्यवादी हितों के लिए जो है भारत पर शासन करता रहा। तो इंग्लैंड क्यों शासन कर रहा था, साम्राज्यवादी हितों के लिए। ठीक है, तो ये जो है अब तुम्हारा चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे आर्थिक जीवन में परिवर्तन।